नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित। और गणित में आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे और नए टॉपिक का नाम है परिमिति तथा क्षेत्रफल। बराबर। तो आज हम केवल परिमिति पढ़ेंगे। तो परिमिति क्या होता है ये आपको यहाँ दिखाया गया है बातचीत के जरिए। तो देखिए यहाँ सीता एक लड़की बोलती, सलमा क्या गोटा खरीदने के लिए तुम मेरे साथ बाज़ार चल सकती हो क्या? अब ये गोटा क्या है? ये देखिए एक रुमाल है, हैंडकरचीफ है, और इसमें किनारे किनारे लगने वाले भागों को हम गोटा कहते हैं। देखिए सलमा पूछती भी एक गोटा किस लिए, तो सीता बताती है कि मेरे पास एक रुमाल है, इसे दस्ती भी बोलते हैं, उसके चारों किनारों पर गोटा लगाना। तो सलमा बोलती परंतु गोटा कितना लाना इसे कैसे जानेंगे, या जानना पड़ेगा। सीधा सही कहा, गोटा कितना लंबा लाना पड़ेगा। बराबर। तो इसके लिए देखिए एक रील लिया गया है, तो बताया गया है यहाँ देखिए, इसको नाम दिया गया है अ ब क ड, फिर अ यहाँ नापेंगे किनारे। तो इस ढंग से चार भुजा बन जाती है, अब ब क कड़ और ड। इसको नाप लेंगे, यानी सभी भुजा की लंबाइयों का योगफल ही जो होती है वो परिमिति होती है। बराबर। तो इस ढंग से जिसकी चारों भुजा बराबर हो वर्ग करते हैं। अब देखिए वर्ग के चारों भुजा की लंबाइयों का जोड़ ही वर्ग की परिमिति होता है। तो इसी ढंग से आयत की चारों भुजा की लंबाइयों का जोड़ आयत की परिमिति होता है। त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाइयों का जोड़ ही उसकी परिमिति होता है। बराबर। तो इसे हम बोर्ड पे अच्छे ढंग से आपको बता देते हैं कि आखिर परिमिति होता क्या है और परिमिति हम इसे निकालेंगे कैसे। ओके। आप लोगों ने पिछले साल भी और इस साल भी भूमिति आकृतियों के बारे में पढ़ा है। तो भूमिति आकृतियाँ हमारी कई होती हैं और उनका हमें परिमिति निकालना होता है। आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है त्रिभुज के बारे में। बराबर। एक त्रिभुज है और वर्ग है, एक आयत है। इसके अलावा आपने अलग अलग कोण पढ़ा है, समकोण और न्यून कोण और जो है अधिक कोण, और साथ में आपने पढ़ा हुआ है वृत्त। बराबर। ये पढ़ा हुआ है। अब हमें इन्हीं भूमिति आकृतियों की परिमिति निकालना है। तो हम इसमें किसकी परिमिति निकाल सकते हैं और किसकी परिमिति नहीं निकाल सकते। बराबर। अभी आपको बताया गया कि जो परिमिति का मतलब होता है कि उसकी जितनी भुजाएं होती हैं उनको जोड़ना। तो त्रिभुज में आपको मालूम है तीन भुजा होती है, 1 2 और 3। वर्ग की 4 भुजा होती है, 1 2 3 और 4। आयत में उसी ढंग से 1 2 3 और 1 4, और आयत इस तरह से भी होता है। बराबर। उसी को लिया जाता है 1 2 3 और 4। वृत्त है, इसकी भी परिमिति निकाली जाती है। इसमें पूरी कहीं से भी शुरू करके सिर्फ एक ही रेखा है, बाहर की भुजा है, और एक कोण है, समकोण, न्यूनकोण। और तो परिमिति हमें जिसकी निकालनी हो बंद आकृतियों की निकालनी है। बराबर। जो बंद आकृति है कहीं से खुली नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि परिमिति हमें
जो होते बंद आकृति की निकाली जाती, खुली आकृति की निकाली नहीं जाती। इसीलिए हम कोण यहाँ हमारे काम का नहीं है, इसीलिए हम कोण को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब हमारे पास बची हुई बंद आकृति। बंद आकृति में वृत्त की परिधि निकाली जरूर जाती है, लेकिन इसकी निकालने का तरीका थोड़ा कठिन है, इसीलिए फिलहाल अभी आपको वृत्त की परिधि पढ़नी नहीं है, इसलिए हम इसको भी यहाँ से निकाल दें। बराबर। अब हमारे पास जो बचा हुआ है, हमें कई आकृतियों की परिधि निकालनी है। तो त्रिभुज है, बराबर, एक त्रिभुज के में निकालना है, ये वर्ग है और ये आयत है, इनके में परिधि निकालनी है। त्रिभुज किसको कहते हैं? त्रिभुज का मतलब होता है, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन, भुज माने भुजा, इसमें तीन भुजा है, इसलिए हम इसे त्रिभुज बोलते हैं। इसके अलावा तीन कोण भी होते हैं, हम इसे त्रिभुज को त्रिकोण भी बोलते हैं। बराबर, ये त्रिकोण बोलते हैं और ये त्रिभुज त्रिकोण भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हम अभी आपको उसको बता देंगे। वर्ग में क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो एक्चुअल में इसमें चार भुजा होती है, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। बराबर, क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज का एक प्रकार है वर्ग, एक प्रकार है आयत। इसके अलावा ये भी चतुर्भुज है, बराबर है। इसे हम बोलते हैं पतंग चतुर्भुज। और पतंग इसलिए कि पतंग की तरह दिखता है, बराबर, ये पतंग की तरह दिखता है, पतंग चतुर्भुज है। और ये कैसा भी होता है, ये भी ये सम चतुर्भुज। सम इसलिए इसकी सारी भुजाएं चारों बराबर, बराबर, सम चतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर, इसलिए सम चतुर्भुज। अभी चारों में देखना है कि ये चारों भुजा बराबर है और साथ में चारों कोण बराबर, चारों कोण समकोण, बराबर है। आपने कोण देखा था, चारों भुजा बराबर है, चारों कोण समकोण है, हम बोलेंगे वर्ग। सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर है, बराबर, चारों भुजा बराबर है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होते। ये ऊपर नीचे के कोण बराबर होते हैं और दाएं और बाएं कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले नीचे, ऊपर नीचे वाले बड़े हैं, दाएं बाएं वाले छोटे होंगे, दाएं बाएं वाले बड़े होंगे, ऊपर नीचे छोटे, इसलिए ये अंतर है। भुजाएं जरूर चारों की बराबर होंगी, लेकिन इसे चारों कोण बराबर होते हैं, इसके चारों कोण बराबर नहीं होते। जिसकी चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर यानी समान हो, उसे वर्ग बोलेंगे। जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है, आमने सामने के कोण बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज बोलेंगे। आयत में देखिए, आयत में क्या है, चार भुजाएं जरूर हैं, लेकिन ऊपर नीचे और यहाँ भी ऊपर नीचे, चाहे भले ऊपर नीचे एक बराबर होते हैं, और बाएं दाएं और यहाँ भी बाएं दाएं एक बराबर होते हैं। इसलिए ऊपर नीचे और बाएं दाएं बराबर है, इसे हम आयत बोलेंगे। और साथ में चारों कोण समकोण होते हैं, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, यानी समान होते हैं, तब हम जाकर के इसको क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। और जो भाग लंबा होगा उसे हम लंबाई बोलेंगे, जो कम होगा उसे हम चौड़ाई बोलेंगे। यहाँ ये भाग लंबा, ये चौड़ा, ये चौड़ाई, यहाँ ये भाग लंबा, ये चौड़ा, ये चौड़ाई, इसलिए ये आयत है, बराबर। अभी यहाँ जो है पतंग चतुर्भुज है, पतंग चतुर्भुज भी लगभग आयत की तरह है, लेकिन इसलिए एक खासियत है, ऊपर की दोनों बराबर होती है, ऊपर की दोनों भुजाएं बराबर होगी और नीचे की दोनों भुजाएं बराबर होगी। ऊपर की दोनों भुजाएं जो भी होगी, ऊपर की भुजाएं दोनों छोटी होती हैं और नीचे की दोनों भुजाएं बड़ी होती हैं,
और ऊपर की भुजाएं जो भी रहेंगी दोनों बराबर रहेंगे, और नीचे की दोनों भुजाएं जो भी रहेंगी वो भी बराबर रहेंगे। पतंग की तरह दिखता है, इसीलिए पतंग चतुर्भुज बोलते हैं। और इसमें दाएं बाएं दाएं कोण बराबर होते हैं, और इसमें ऊपर का कोण बड़ा और नीचे का कोण छोटा होता है, ये हम पतंग चतुर्भुज बोलते हैं। और साथ में भुजाओं पर किसी तरह का चिन्ह दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि वही भुजा की लंबाई सब बराबर, जैसे भी यहाँ एक लाइन दिया है, यहाँ भी एक लाइन, यहाँ भी एक लाइन, यहाँ भी, इसका मतलब है सारी भुजाएं एक बराबर। यहाँ इस तरीके का 2 चिन्ह दिया गया, यहाँ 2 चिन्ह नहीं है और ये भुजा बराबर है, और यहाँ एक ही चिन्ह है और यहाँ भी एक ही चिन्ह है, ये भुजा बराबर। यहाँ पर ऊपर नीचे के लिए चिन्ह दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं जो भी होंगी, और ये नीचे की भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए हम इस जितनी जानकारी रहेगी उसी के अनुसार हम परिमिति निकालेंगे। अब हम इनकी एक भूमिति आकृतियाँ जो दी गई, अब हम इनकी क्या करेंगे, परिमिति निकालते हैं। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे अलग अलग तरीके से कैसे हम परिमिति निकाल सकते हैं, बराबर। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज की परिमिति निकाल के दिखाते हैं, और साथ में हम उसके बारे में बताते भी जाते हैं, बराबर। अभी एक त्रिभुज है और ऐसा है, और यहाँ लिखा हुआ है 5 सेमी। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और आपने इसे पढ़ रखा होगा, बराबर। एक त्रिभुज है, बराबर। तो त्रिभुज जो होता है वह एक ही प्रकार का नहीं होता, बराबर। त्रिभुज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, बराबर। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा प्रकार का त्रिभुज है ये ध्यान रखेंगे और उसकी परिमिति निकालेंगे। इसमें ये तीनों लाइन दिया गया है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसके हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, बराबर। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब इसके त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 भुजा में कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी नाम है, क, ए, ख और ए, ग, इस ढंग से नाम हम दे सकते हैं। तो अब इसका हमें जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज की परिमिति निकालना है, तो त्रिभुज का कौन सा प्रकार है, समबाहु त्रिभुज है। हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, जैसे पहला है हम लिखेंगे समबाहु, बराबर। समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का प्रकार है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर, बराबर। तो त्रिभुज की परिमिति का मतलब मैंने क्या बोला कि परिमिति का मतलब है भुजाओं को जोड़ना। जितनी भुजा 3 भुजा है तो 3 जोड़ना है। तो एक भुजा क्या है, पहली भुजा ये है, इसका नाम क्या है, क, ख। आप यहाँ देख सकते हैं क, ख, जोड़ना नहीं धन, फिर ख, ग, एक घड़ी की दिशा के हिसाब से, फिर है ख, ग और धन ग, क। आपने जहाँ से शुरू किया था आप वहाँ पहुँच गए, बराबर। और ये चूँकि बताया गया है कि ये 5 सेंटीमीटर का ख, यहाँ अभी क्या ख के नीचे आप लिखिए 5 धन ख ग। अब ये चिन्ह बताया गया है, ये चिन्ह का मतलब होता है कि जितना एक लंबाई दिया है उतना बाकी, और समबाहु तीनों बराबर है। इसका मतलब है यहाँ भी 5 और यहाँ भी धन 5, और एक इकाई दिया है कि कितना है। यदि कुछ भी नहीं दिया है तो आप इकाई लिख सकते हैं, और कुछ दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो 5 10, 5 तियाँ 15, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, बराबर। इस ढंग से समबाहु त्रिभुज की परिमिति आपको निकाली जाएगी। ये समबाहु त्रिभुज की परिमिति हो गई।
इसी ढंग से आपको इसकी परिमिति निकालनी है, बराबर। अब इसी ढंग से दूसरी तरफ का त्रिभुज बता देते हैं, बराबर। उनका हम ले लेते हैं, इसका हम इरेज कर देते हैं। और इसमें दो समविबाहु त्रिभुज होंगे, बराबर। अभी देखिए ऐसा, बराबर। ये त्रिभुज है, तीन भुजा है, 1 2 3 है, 3 भुजा है, त्रिभुज यही है। इसका नया नाम दीजिए आप, यहाँ ऊपर लीजिए च। तो घड़ी की दिशा के हिसाब से होता है, आप ऐसा जरूरी नहीं वही रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। च आप इधर भी कर सकते हैं, च और ज, बराबर। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसकी दो भुजा बराबर है, ये चिन्ह का मतलब है दो भुजा बराबर है, इसीलिए इसका नाम होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। यदि ये दोनों भुजाएं बड़ी हैं, जाहिर सी बात है तीसरी भुजा छोटी होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हम आपको बता देंगे। यदि उल्टा में समद्विबाहु दोनों भुजा बराबर वाली छोटी होगी तो तीसरी भुजा बड़ी होगी। अब इसमें आप देखिए, लिखिए ए समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम माने बराबर और द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर। अब इसका जो नाम है च छ है, छ धन छ ज, परिमिति माने जितनी भुजा उतना जोड़ना। भुजा है 1 2 3, तो छ ज एक बंद आकृति का होता है, जो जहाँ से शुरू है वहीं पी जाएगा, फिर ज च, ज च, बराबर। अब यहाँ छ कितना है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ छ कितना है ये देखते हैं, यहाँ मान लीजिए 9, ये 9 मीटर मान लीजिए, 9 मीटर, बराबर। तो इसमें समद्विबाहु का मतलब है दोनों चिन्ह लगे हुए, इसका मतलब जितना बड़ा है उतना बड़ा है। तो ये 9 मीटर की इसकी लंबाई है, जाहिर सी बात है 6 भी 9 मीटर होगा, यहाँ 9 लिखिए, प्लस फिर 6 ज यहाँ दिया नहीं है, मान लीजिए 3 मी यानी मीटर, ये 3 मीटर है, यहाँ 3 लिख लीजिए, वापिस ज च ये 9 है, ये 9 लिखिए, और लास्ट में जो इकाई है उस इकाई को आप लिखिए मी। अब आप जोड़ेंगे 9 3 12, या 9 और 9 जोड़ लेंगे 18, और 3 मिलाकर के हो जाएगा 21 मीटर, बराबर। ये समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति हुई 21 मीटर। ये समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार की है, दोनों भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा छोटी, लेकिन इसके उल्टा है, दोनों भुजाएं छोटी हैं, बराबर, और तीसरी भुजा बड़ी है, तब क्या करेंगे उसको भी आपको देख लेते हैं। ये हम उसका नाम तीसरा देते हैं, वो भी समद्विबाहु रहेगा, लेकिन उसका तरीका अलग रहेगा। ये देखिए इस तरीके की है, बराबर है, ये भी समद्विबाहु है, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बिल्कुल अलग है, बराबर है। ये मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, और इधर आप नाम दीजिए इसका ट, ये हो गया ठ, और ये हो गया ड, और ये बड़ा है, आप इसका नाम दे सकते हैं 8 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें पहले जो दिया था बराबर वाली भुजाएं बड़ी थी और तीसरी भुजा छोटी थी,
लेकिन ये भी समबाहु त्रिभुज है, बराबर वाली भुजाएं छोटी हैं, तीसरी भुजा इसकी बड़ी है, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर। अब इसको जो नाम दिया है ट ठ त्रिभुज है, ध्यान रखिए त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है तो तीन ही जानकारी रहेगी। ये तीन में ट ठ धन ठ ड ठ ड धन ड ट, जो नाम शुरू रहेगा वहाँ हम जाएंगे ड ट। अब यहाँ देखिए फिर ट ठ की लंबाई कितनी है 5 मीटर है, तो 5 लिखिए यहाँ 5 धन थर्ड 8 मीटर है, 8 लिखिए धन ड ट जो है नहीं दिया है, लेकिन ये चिन्ह बता रहे हैं जितना यहाँ ट है वही ड पे चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर ही है। यहाँ भी लिखिए आप 5, लास्ट में मीटर लिख दीजिए, इकाई बहुत जरूरी है लिखना, इकाई का काम आता है। अब 5 और 5 10 और 8 18, इस ढंग से इस तरीके के समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिमिति है वो है 18 मीटर, बराबर। ये समद्विबाहु जो था दूसरे प्रकार का त्रिभुज था, पहला जो बताया गया था हमने वह क्या था समबाहु त्रिभुज था, जिसकी सारी भुजाएं बराबर थी, तीनों भुजा बराबर थी, जिसकी तीनों भुजा बराबर और समबाहु त्रिभुज हो, जिसकी 2 भुजा बराबर है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि हमने आपको दूसरा और तीसरा में बताया। अब जिसकी एक भी भुजा बराबर था, बराबर, उसको हम देख लेते हैं। अब उसका चौथा नाम देते हैं जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, इस ढंग से आगे देखिए। इसमें आप देख पा रहे हैं इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ये सबसे छोटी है, इसे हम 3 देते हैं, ये 4 और ये 5, बराबर। यहाँ एक नया नाम देते हैं, त्रिभुज का नाम देना जरूरी है। ये मान लीजिए त, ए थ और ए द। अब यहाँ त्रिभुज हुआ, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी एक भी भुजा बराबर ना होगी। जिसकी सारी भुजा बराबर होगी समबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर होगी, तीसरी भुजा या तो दोनों से छोटी होगी या बड़ी, उसको समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होगी उसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, बराबर। अब इसमें देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे उसकी परिमिति निकालने के लिए विषम बाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर, परिमिति कहीं शुरू है त 3 भुजा है, त्रिभुज है 3 भुजा होगी, तो त थ धन थ द और धन द त, जहाँ से शुरू रहेगा पहला नाम वहीं अंत में खत्म होगा। अभी त कितना है 3, तो 3 थ कितना है 4 धन द त है 5, लेकिन इकाई क्या है? इकाई कुछ भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसा कुछ भी दिया नहीं गया। जब ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो आप यहाँ सिर्फ लिखिए इकाई, लेकिन लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। इकाई लिखेंगे जब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी दिया रहेगा तो वो लिखेंगे, नहीं दिया है तो आप इकाई लिखेंगे। आगे जोड़ लेंगे 3 4 7 और 5 हो गया 12, ये 12 इकाई। इस तरीके से दी गई विषम बाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? 12 इकाई होगी, बराबर। ये हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज में 3 प्रकार हो गए, तीनों प्रकार हमने आपको बता दिया। अब हम आएंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजा होती है, तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, प्रथम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन आपको जो ज़्यादा आने वाले हैं हम आपको सिर्फ वही बता देते हैं, बराबर।
तो हम लेंगे पहले देखिए वर्ग। एवं तो इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे प ब और ब। और इसकी लंबाई ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, बराबर। और ये है वर्ग। तो वर्ग किसको बोलेंगे? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम बोलेंगे वर्ग, बराबर। तो इसमें चतुर्भुज है, चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसमें 4 भुजा हो, 1 2 3 4, ये चतुर्भुज है। तो लेकिन चतुर्भुज का एक प्रकार है वर्ग। तो वर्ग किसको बोलेंगे? जिसमें 4 भुजाएं हों, 4 कोण हो, चारों कोण समान हो यानी समकोण हो, तो जो है वर्ग है, बराबर। तो हम इसे लिखेंगे वर्ग। तो वर्ग की परिमिति निकालने के लिए क्या करेंगे? वही लिखेंगे, कैसा लिखते हैं? परिमिति का मतलब है कि जितनी भुजा है सबको जोड़ना, ध्यान रखना। परिमिति का मतलब है जितनी भुजा है उतने सबको जोड़ना। तो वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर है, पर शुरू है तो घड़ी जैसे घूमती है ऐसा ऐसा भी नाम दे सकते हैं, और घड़ी जैसा नहीं घूमती उसकी उल्टा में भी नाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा प फ ब भ ऐसा कोने नहीं जा सकते हम। या घड़ी की सुई, सीधे घड़ी की सुई में जा सकते हैं, या तो उल्टे घड़ी की सुई में जा सकते हैं। पहला है प फ, 4 भुजा है, यहाँ 4 नाम आना चाहिए। प फ, फिर फ ब, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं खत्म होगा। फ ब, फिर ब भ, ब भ और फिर भ प, भ प। देखिए जहाँ से पहला अक्षर शुरू हुआ वहीं जाके वो खत्म होगा। अब प फ की कितनी लंबाई है? ये दिया नहीं है, लेकिन ये संकेत दिया है। ये संकेत सब लाइन पे है। इस संकेत का मतलब है सारी लाइन बराबर है। ये कहीं भी एक की जानकारी दी तो इसका मतलब सब वही है। यहाँ ब भ की दिया गया 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ए भी 5, ए भी 5, ए भी 5, सब 5 5 है। यानी ये हो गया 5 धन भ भ 5 धन भ भ 5 धन भ भ 5, और सेंटीमीटर दिया है, या आप यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते। अभी ये 5 5 5 चारों जोड़ेंगे, 5 5 10, 10 5 15 और 15 5 20, 20 और इकाई इसकी सेंटीमीटर, बराबर। यह हुआ वर्ग की परिमिति, बराबर। अब इस ढंग से हम दूसरे चतुर्भुज की ओर हम परिमिति बताते हैं। अब हम आयत की परिमिति, और आयत भी जो होते हैं वो भी हम देखते हैं। आयत भी 2 तरीके से हो सकते हैं, हम आपको दोनों तरह दिखा सकते हैं, बराबर। अच्छा, तो आयत कैसा होता है? ये थोड़ा अपनी नोटबुक की तरह होता है, ऐसा इस ढंग से आयत होती है। आयत में खासियत क्या होती है ये ध्यान में रखना है। ऊपर नीचे एक समान होते हैं और बाएं दाएं एक समान होते हैं। इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी, बराबर। उसी चीज़ को ऐसा कर सकते हैं। नोटबुक होती है, वो भी अपनी बुक होती है, वो भी आयत की तरह ही होती है, ये भी आयत है, बराबर। तो आयत की खासियत क्या होती है? ऊपर और नीचे एक ही समान होते हैं, ऊपर नीचे एक समान होते हैं, और बाएं और दाएं, यहाँ बाएं दाएं एक ही समान होते हैं, ये ध्यान में हमको रखना होगा। तो ऊपर नीचे और बाएं दाएं ये सब बराबर होते हैं। अब इसका हमें नाम क्या देना है? जैसे हमने यहाँ लिया य, र और ल,
और एक व। यहाँ हो सकता है य र ल व, ये हो सकता है। हमने यह इसका नाम दिया, मान लीजिए ये 3 मी यानी मीट है, और ये हो सकता है 7 मीटर, बराबर। अब ये 3 मीटर है, जाहिर सी बात है यहाँ ये भी 3 मीटर है, और ये 7 मीटर, बराबर। ये दोनों ही एक ही प्रकार का आयत है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए लिखिए आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर। अब आयत की परिमिति शुरू करेंगे यह से। 4 भुजाएं, चतुर्भुज का एक प्रकार है, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तो यह र भरा है, यह र धन र ल, र ल धन ल व, ल व धन व य। परिमिति में ये ध्यान रखना है, जहाँ से शुरू होगा वहीं खत्म होगा, यहाँ से शुरू है यहाँ पे खत्म हो गया। अब यह र कितना है, यह र देखिए 3 मीटर है, यहाँ भी वही है 3 मीटर है, यहाँ 3 रल यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, धन लव। अब यहाँ जानकारी दिया नहीं, अभी आज में मैं बार बार बता रहा हूँ कि आमने सामने बाएं दाएं बराबर होते हैं आयत में, बराबर, और ऊपर नीचे बराबर होते हैं। 4 कोण होते हैं, चारों कोण समान होते हैं और समकोण होते हैं। तो यह रख 3 है, तो बाएं दाएं जब बराबर होते हैं इसका मतलब लव भी 3 ही होने वाला, इसलिए यहाँ 3 लिखिए। फिर वह यह यहाँ भी नहीं दिया, और आयत में क्या होता है ऊपर नीचे बराबर होता है, ये चिन्ह भी दिया, तो ऊपर 7 है, इसका मतलब है कि नीचे भी 7 ही है, और इकाई क्या है मीटर है, आप यहाँ लिख लीजिए मीटर, बराबर। तो बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आपको और थोड़ा दूसरा तरीका बता दिया जाएगा इसका, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। अब 3 और 7 जोड़िए, 3 और 7 10, 3 13 और 7 20, तो हो गया 20 मीटर। इस ढंग से ये आयत की परिमिति जो हुई, जो दी गई आयत है, उस आयत की परिमिति है 20 मीटर, बराबर। तो आयत चाहे इस तरीके से दिया रहेगा, चाहे इस तरीके से दिया रहेगा, या किसी भी तरीके से आयत दिया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं बराबर है, तो हमें आयत की परिमिति निकालने के लिए इसी तरीके का उपयोग करना है, बराबर। हम सब कुछ देखते हैं, अलग परिमिति जो है, अब अभी बराबर, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, जो अपने मन में आए हम उसका नाम दे सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए अंग्रेजी अक्षर उपयोग करना है, वो भी कर सकते हैं, A B C और D, बराबर। ये चतुर्भुज भी है, लेकिन कौन सा चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समान हो, समकोण, वो वर्ग होता है। लेकिन इसकी चारों भुजा तो बराबर है, लेकिन चारों कोण समकोण होते हैं। ये ऊपर नीचे एक समान होते हैं और बाएं दाएं एक समान होते हैं, इसीलिए चूंकि चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, इसीलिए हम इसको भुजाएं बराबर होती हैं तो बोलते हैं समचतुर्भुज, लेकिन कोण बराबर नहीं होते, बराबर। ये हम मान सकते हैं इसको जैसे 3 सेंटीमीटर, बराबर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की परिमिति, समचतुर्भुज की परिमिति बराबर
अब शुरू करेंगे ए से। ए भी 4 भुजा है, 1 2 3 4। अब शुरू करेंगे, जहाँ शुरू करेंगे वहीं खत्म होगा। ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए। जिस नाम से शुरू हुआ उसी नाम से खत्म। ये भी क्या है, दिया नहीं, लेकिन ये क्या है, समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर। कोई एक दिया है वही सबकी है। यहाँ डी ए की दी है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये तो दिया है। यहाँ लिखिए 3 धन 3 धन 3 और धन 3। तो जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 3 12। ये हो गया 12 और इकाई है सेंटीमीटर। सेमी आपने मापन में पढ़ा है, ये हो गया सेंटीमीटर। यानी इस दी गई समचतुर्भुज की परिमिति जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। अलग चतुर्भुज भी देखेंगे, बराबर। ये देखिए अभी ए बराबर। इसका नाम आप क्या दे सकते हैं, मान लीजिए वापिस लेते हैं क ए ग और घ। नाम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, घड़ी की दिशा उपयोग कर सकते हैं, सीधी घड़ी या उल्टी घड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये किसकी तरह दिख रही है, पतंग की तरह दिख रही है। ये पतंग की दिख रही है, इसके लिए इसका नाम ही है पतंग चतुर्भुज, बराबर। पतंग चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, ये ध्यान रखना है। चतुर्भुज है तो 4 भुजा तो है ही, लेकिन पतंग चतुर्भुज में ऊपर की दोनों भुजाएं बराबर है। ये 4 है मीटर, ये 4 मीटर है, जिसका मतलब ऊपर भी ये भी 4 मीटर है, क्योंकि ऊपर की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। और नीचे मान लीजिए 9 मीटर है, बराबर। ये 9 मीटर है तो इसका मतलब ये भी 9 मीटर है। तो चतुर्भुज में ऊपर की दोनों पतंग चतुर्भुज ऊपर की दोनों भुजाएं बराबर होती है, नीचे की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। और बाएं दाएं ये दोनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे के कोण बराबर नहीं होते। ये ध्यान रखना है। ये पतंग चतुर्भुज है। जब पतंग चतुर्भुज की परिमिति निकालना, ये जो है पतंग चतुर्भुज, पतंग चतुर्भुज की परिमिति बराबर। अब शुरू कीजिए, क ख ग ग घ घ क। क ख धन ख ग धन ग घ धन घ क। तो क का कितना है, तो क्या 4 मीटर है, तो 4 लिखिए। धन ख ग 9 दिया है, 9 लिखिए। ग ये दिया नहीं है, लेकिन ये बताया है कि ऊपर के दोनों बराबर भुजाएं होती है, नीचे की दोनों भुजाएं बराबर। ये दिया है 9 है, इसका मतलब ये भी 9 है, साथ में चिन्ह दिए हैं, उसका भी मतलब है। ये हो गया वापिस 9। और धन घ का ये भी दिया नहीं है, या ये दिया 4 है, ये भी 4। अभी देखिए 4 और 9 क्या हो जाएगा, 13 और 13 और 9 22 और 22 और 4 26। 26 क्या मीटर दिया है, 26 मीटर। इस तरीके से पतंग चतुर्भुज की जो परिमिति है वो है 26 मीटर, बराबर। एक हम और
लास्ट लेते हैं, परिमिति है इसके लिए, बराबर। ये है परिमिति का मतलब है जितनी भुजा दी जाएगी उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, बराबर। देख रहे हैं, इसको भी नाम दीजिए, जैसे देखिए य र ल व स एक षटकोण वाला स, बराबर। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं ये देखिए, बराबर। एक 2 3 4 5 6, ये 6 भुजा है और 6 भुजा है और 6 भुजाएं क्या है, ऐसा बराबर है, मान लीजिए लाइन है, 6 भुजा बराबर है। जिस तरीके 6 भुजा होगी और 6 भुजा बराबर है, जिन्हें हम बोलेंगे खटभुज। क्या बोलेंगे, ये खटभुज। खटभुज माने जिसकी 6 भुजा बराबर है, और ये 5 भुजा होती तो हम बोलते हैं उसको पंचभुज, बराबर। इस ढंग से ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 भुजा है, इसके लिए तो पंचभुज बोलेंगे। 7 है तो सप्तभुज, 8 है तो अष्टभुज, ऐसे हम बोलेंगे। फिलहाल हम आपको एक ही दिखा रहे हैं, एक खटभुज। एक क्या है, खटभुज, बराबर। अब इसमें एक भुजा की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, बराबर। एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई। अब खटभुज की परिमिति निकाल, खटभुज की परिमिति, परिमिति का मतलब ही होता है उसकी जितनी भुजा है सबको जोड़ना। तो यहाँ शुरू करेंगे, 6 भुजा दिया गया है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो जहाँ से शुरू करना है वहीं पे खत्म भी करना, ये भी ध्यान रखना। तो कैसा हो गया, य धन रल धन लव धन व स, अभी नीचे से लेते हैं, धन स और धन स य, ठीक है। शुरू या से खत्म भी या से, तो 6 हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6, बराबर है। अब देखिए य की लंबाई कितनी है, 5, तो जाहिर सी बात है 5 षटभुज है और सभी बराबर हैं, इसलिए ये 5 है तो सभी 5 5 ही रहे, तो हम ऐसे 5 5 लिखेंगे। य बराबर 5, फिर रल बराबर 5 धन लव बराबर 5 धन व स बराबर 5 धन स बराबर 5 और धन य बराबर 5, और ये सेंटीमीटर है, आप इधर लिखिए सेंटीमीटर। अब इसको आप जोड़ेंगे 5 5 10 15 20 25 5 30, ये कुल है बराबर 30 सेंटीमीटर, बराबर। इस खटभुज की परिमिति है 30 सेंटीमीटर। तो परिमिति का मतलब ये है कि जितनी जो भी आपको भूमिति आकृति दी जाएगी, उस भूमिति आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी को जोड़ना ही जो है वह परिमिति कहलाती है। तो आपको इस तरीके से कोई भी आकृति दी जाती है तो उस आकृति को इस तरीके से जोड़कर आप उसकी परिमिति निकाल सकते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। इस तरीके से अब आप जो है दी गई अलग अलग आकृतियों की आप अलग अलग परिमिति निकालिए। ओके, धन्यवाद।